हेलो क्लास 11th की आज की इस क्लास में मैं सभी बच्चों का फिर से वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज की हमारी ये क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर के ऊपर फिर से है। पिछली क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन किया था, ठीक है। सो आज की भी हम अपनी इस क्लास में, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और आज की हम अपनी इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, कल हमने यानी कि पहले की प्रीवियस क्लास में नॉमेनक्लेचर से ही रिलेटेड कुछ रूल्स को पढ़ा था और समझा था। जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने के लिए हमने उनके नाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओके। यानी कि 3 पार्ट्स में हम किसी के नाम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को आपस में कंबाइंड करके फिर उनका नाम हम बताते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन से थे, ये जरा देख लेते हैं फिर से। नंबर 1, इट वाज रिलेटेड टू द प्रीफिक्स। नंबर 2, इट वाज रिलेटेड टू द वर्ड रूट। एंड नंबर 3, इट वाज रिलेटेड टू द सफिक्स, ठीक है। सो प्रीफिक्स यानी कि पहले लगने वाला शब्द, पहले लगने वाला कि पहले हम क्या लगाएंगे, वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड या फिर किसी न किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से रिलेटेड था, जो कि हमने लास्ट वीडियो क्लास में देखा। देन वर्ड रूट मीन टू से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, that the total how many number of the maximum carbon atoms are associated with your compound, ठीक है। और उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कार्बन है तो मिथ, ठीक है। इवन IUPAC नेमिंग जो आपकी होती है बच्चों, वो लंबी लंबी होती है, तो 1-2 कार्बन से रिलेटेड ना होकर के ज्यादातर में होते हैं। सो जैसे 5 है तो पेंटेन, ओके। बेसिकली अगर कंप्लीटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो पेंटेन, अदरवाइज फिर पेंटईन हम यूज करते हैं या फिर पेंट आइन यूज करते हैं। सो जो वर्ड रूट हुआ वो हुआ पेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक। देन आफ्टर बच्चों सफिक्स, यानी कि लास्ट में लगने वाला वर्ड जो सबसे पीछे लगता है, ओके। अब यहां पर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक प्राइमरी सफिक्स भी हो सकता है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहां तक हमने अपनी पिछली क्लासेस में कुछ चीजों को डिस्कशन किया हुआ था। आज बच्चों इसी रूल से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले बताया था कि IUPAC नेमिंग से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इवन बहुत सारे रूल्स हैं। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपको सारे रूल्स समझ में आते जाएंगे, ओके। कुछ बेसिक रूल्स की बातें हमने पहले की क्लास में करी थी, और उसके आगे बढ़ते हुए आज हम इन्हीं रूल्स को फिर कुछ आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था। नाउ नेक्स्ट वन, आज से रिलेटेड सपोज एक मैं यहाँ पर कंपाउंड ऑर्गेनिक का यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बना रहा हूँ, और यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी नेमिंग हम कैसे दें, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए बच्चों, सपोज ये मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2
देन आफ्टर CH3, राइट। वेरी सिंपल नेम। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी कार्बन को काउंट कर लेंगे, हाउ मेनी कार्बन। और कार्बन को काउंट करते समय बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि हमें नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग हम किधर से करें, जिस साइड से कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। हमारी ये जो चेन है ये एक सिंपल चेन है, तो इस सिंपल चेन में हम नंबरिंग इधर राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किधर से भी हम ले सकते हैं। चलिए हम नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 यहाँ पर प्रीफिक्स भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सो प्रीफिक्स अगर साइड चेन कुछ न कुछ होती है तो फिर हम वहाँ पर प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। आगे हम एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर साइड चेन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं आ रहा है। अब वर्ड रूट, तो वर्ड रूट से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ कार्बन, सो 5 कार्बन्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए पेंट, ठीक है, पेंट बच्चों। अब पेंट से रिलेटेड यहाँ पर हमें ये देखना है कि बॉन्ड क्या है, जिसको कि हम सफिक्स की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड मैंने बताया था कि हम यहाँ पर एन लगा सकते हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों पेंट एन। सो नॉर्मल, ये किसका फार्मूला हो गया, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन का सिंपल नेम है। सो नॉर्मल पेंटेन के लिए हम यहाँ पर स्मॉल एन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। आगे और हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट number, suppose it was the first, then after B, next part CH3 CH2, then suppose CH, then after CH2 CH3, then CH2 CH2 and then after CH3। अब यहाँ पर मैंने कुछ साइड चेन लगा दी बच्चों, ठीक है, ब्रांच कर दिया। इनकी नंबरिंग के लिए देखिएगा, रूल ये है कि जब भी हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे देन द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन शुड बी अटैच्ड, ठीक है, वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन। अब यहां पर देखो, अगर हम यहां से सीधे यहां तक स्ट्रेट वे में नंबरिंग करते हैं, सपोज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 एक साथ करनी है हमें। तो 1 2 3 4 5 ये हमने किया, ये साइड चेन इस तरीके से हो गई, तो इस साइड पर 5 आ रहा है। बट एक तरीका और भी है, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसे इस साइड से ना जा करके यहाँ से 1 2 3 से सीधे ना जा करके यहाँ से मैं टर्न होकर के इस साइड आ जाऊँ, so 1 2 3 then after it will be 4 then after 5 then after it will be the 6। बच्चों यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, जब तो हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ 5 हमें कार्बन मिल रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से जा करके इस साइड टर्न होकर के फिर इस साइड जा रहे हैं तो टोटल नंबर हमें 6 मिल रहे हैं। सो रूल हमारा ये है कि हमेशा हमें ऐसी चेन को चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आए, ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स आए। यहाँ पर 5 आ रहा है बट इस साइड से ऐसे जा करके हमें 6 मिल रहा है। सो हमारे लिए करेक्ट वे ये वाली चेन हो जाएगी, ऊपर वाली चेन नहीं होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से उठा करके इसके लिए अलग अलग नंबर नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एज अ साइड चेन, एज अ सब्स्टिट्यूएंट चेन हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक होगा वो एज अ ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक। अब जरा इसको यहाँ पर C2H5 टोटल आ रहा है, तो अब ये हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स साइड चेन के लिए। अब जाकर के बच्चों इसका नाम क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं, तो ये लगा हुआ है, यानी कि थर्ड नंबर पर, दिस इज द थर्ड नंबर के कार्बन के साथ में C2H5
एक साथ, यहाँ पर एक एज अ ग्रुप लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो अब यहाँ देखिएगा जब तो CH3 हो तो हम इसे बोलते हैं मिथाइल, C2H5 हो या फिर अलग अलग में हो इस तरह से, जैसे CH2 एंड CH3 इस तरह से अगर हो तो भी हम उसे बोलेंगे इथाइल, दोनों सेम है। तो मिथाइल, इथाइल, देन आफ्टर C3H7 तो ये प्रोपाइल, इसी तरह से ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे करके ये ग्रुप चलते हैं। तो यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप आ गया। अब इसका नाम हो जाएगा 3-इथाइल, ओके, 3-इथाइल यहाँ पर, एंड देन आफ्टर हेक्स, ये कितना है कार्बन, हेक्स, तो इट विल बी द प्रीफिक्स, देन आफ्टर 3-इथाइल हेक्स, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो फिर ये हो जाएगा एन। तो पूरा हो गया बच्चों यहाँ पर 3-इथाइल हेक्सेन, ऐसे करके हम इसका पूरा नाम दे सकते हैं, ठीक है। और जरा एक समझने की कोशिश हम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज नोट इट डाउन, उसे मैं रफ कर रहा हूं, आगे और देखिए। ओके, ना बच्चों यहाँ पर देखिएगा इसका IUPAC नेमिंग हमें देना है। अगेन यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम देखेंगे। सो हम यहाँ पर स्ट्रेट जा सकते हैं सीधे, कहीं भी टर्न लेने की जरूरत नहीं है। सो सीधे हमारी नंबरिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। अब नंबरिंग के लिए ये देखिए बच्चों, हम नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, बट किस साइड से हमें नंबरिंग करना ठीक होगा, विच वन विल बी द करेक्ट वे। सो करेक्ट वे के लिए बच्चों ये है कि जब भी ब्रांच हो या कहीं किसी भी चेन में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, सो हमें नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप या फिर साइड चेन लोवेस्ट नंबर पर आती हो, ठीक है, कम नंबर पर आती हो। अब जरा यहां देखिएगा, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, सो 1 2 3 4, देखिएगा अभी मैं यहां कर रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस 4 नंबर पर ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप 4 नंबर पर आ रहे हैं। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं, सपोज 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं इस साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं तो हमारी ये साइड चेन किस नंबर पर आ रही है, 3 नंबर पर आ रही है। जैसा मैंने कहा लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ अगर ब्रांच है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हमें वहां पर लोवेस्ट नंबर की चेन, लोवेस्ट साइड को सिलेक्ट करनी होती है। सो बच्चों यहाँ इस साइड से करने पर ये 3 नंबर पे आ रहा है, सो इधर की जो नंबरिंग होगी वो करेक्ट नंबरिंग होगी, ना कि उस साइड से। बात समझ में आ रही है? सो हमें ये जो ऊपर वाला मैंने लिखा इसको यहाँ से हटाना होगा, वो हमारा रॉन्ग मेथड होगा, और नीचे का नंबर नीचे से यानी कि ये वाला जो मैंने अभी लिखा ये ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ब्रांचिंग है यानी कि ये प्रीफिक्स की तरह से काम करेगा। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब बच्चों यहां पर देखो कि 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो हम इसे लिखेंगे 3,3 मिथाइल, ठीक है, 3,3 मिथाइल। अब 3,3 मिथाइल है तो यहां पर ये देखिए बच्चों कि कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 2 तरह मिथाइल है। इसलिए अब हम यहां पर इसकी नंबर के साथ साथ यानी कि 3 के साथ में हम यहां पर डाई
का इस्तेमाल करेंगे, डाई को यूज करेंगे। सो यहाँ मिथाइल के आगे हमें लगाना होगा डाई, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल। बात समझ में आ रही? अगर कहीं और भी लग जाता, यानी कि 3 लग जाते, सो क्या हो जाता, ट्राई मिथाइल हो जाता, 3,3, फिर जो कोई नंबर अगर और होता, सपोज 5 पे आ जाता, सो 3,3,5 ट्राई मिथाइल हो जाता, ऐसे करके, या कुछ और देगा, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ऐसे करके हमारे पास उन नंबर के साथ साथ हमें इनको भी यहाँ पर इसके साथ में प्रीफिक्स के साथ में ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो 3,3 डाई मिथाइल, इसके बाद हेक्स, ओके, हेक्स, और सभी सैचुरेटेड कार्बन हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो फिर यहाँ पर 3,3 डाई मिथाइल के साथ यहाँ पर हेक्स के साथ में हम एन का इस्तेमाल करेंगे, एन एज अ सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट IUPAC नेमिंग इट विल बी 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसी से रिलेटेड, फिर हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, एक हमने यहां पर एग्जांपल लिया इस डबल बॉन्ड का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए किस साइड से हम करेंगे, उस साइड से करेंगे, या उस साइड से, इस साइड से करेंगे। तो अब यहां पर देखिए बच्चों, ये डबल बॉन्ड लग गया। सो जब डबल बॉन्ड लग गया तो अब हम यहां पर ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पर किस साइड से आएगा। अगर इधर से करें 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, क्योंकि इस कार्बन के साथ में है। जबकि इस साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें, सो 1 2, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में भी अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ में भी अटैच्ड है, यानी कि दोनों कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड का एसोसिएशन हो रहा है। अब अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें तो यहां 1 2, तो जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है। जबकि इस साइड से हम यहां स्टार्ट करें तो 1 2 3, डबल बॉन्ड थर्ड नंबर कार्बन पे आ रहा है। सो लोवेस्ट नंबर किस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। तो हमारी नंबरिंग, जो करेक्ट नंबरिंग होनी चाहिए, वो इधर से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 1, देन 2 3 4 एंड देन आफ्टर 5, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स हैं। सो सीधे सीधे हम वर्ड रूट के लिए क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट, ठीक है। 5 कार्बन के लिए हमने यूज किया पेंट, राइट। अब सेकंड नंबर पर कार्बन एटम्स पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे पेंट 2 एंड देन आफ्टर ई, राइट। सो इस तरह से इस कंपाउंड का टोटल नाम हो गया पेंट-2-ईन। क्लियर बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पेंट-2-ईन। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है बच्चों, इसी के साथ में आप यहाँ पर ये देख रहे हो, मैंने ये जो नेम लिखा हुआ है, इस नेम में मैंने यहाँ पर ये 2 डैश यूज किए हैं। डैश का बेसिकली रीजन ये है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं, सो IUPAC नेम को लिखने के लिए हमें विदाउट गैपिंग में नेम लिखना होता है। अगर हम लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स लिख रहे हैं, देन between the 2 prefix or suffix there should be no any type of the gapping. If the letters we are writing, जैसे hexane,
ये हेक्सेन, ओके। और अगर बीच में कोई नंबर आ रहा है, नॉर्मल अगर यही नंबर 1 पर सेकंड नंबर पर यहाँ पर कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा होता तो हम हेक्सेन लिख सकते थे, या हेक्सेन 1 चाहे हम लिखें चाहे ना लिखें, बात एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारे पास रूल बेटा कि IUPAC नेमिंग का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए दैट शुड बी कैपिटल, ओके। वहां पर हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, वो नॉर्मल वो शायद आप सभी जानते ही होंगे। देन आफ्टर रेस्ट ऑफ द टोटल लेटर शुड बी इन स्मॉल, देयर शुड बी नो एनी टाइप ऑफ द गैपिंग, किसी भी तरह की कोई गैप नहीं होनी चाहिए। इफ वी आर यूजिंग द नंबर्स, सपोज जैसे इससे पहले में अभी मैंने लिखा हुआ था 3,3, ठीक है, 3,3, फिर मैंने यहाँ पर डैश लिखा डाई मिथाइल, ओके, डाई मिथाइल, ओके, फॉर एग्जांपल हेक्स, देन आफ्टर 2 इन, मान लो 1 ऑल, फॉर एग्जांपल ऐसे है, ठीक है, 1 ऑल, ये कोई एक नाम है 1 ऑल। अब यहाँ पे बच्चों ये देखो कि ये एक IUPAC नेमिंग है, इतना लंबा इसका नाम है 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन 1 ऑल, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, ठीक। अब फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फिर यहां से लेकर के यहां तक जितना भी नेम मैंने लिखा बीच में कोई गैपिंग नहीं है, ना तो डाइमिथाइल के बीच में ना तो हेक्स के बीच में। So all the letters should be small without gapping, and if we are using the numbers, so number जैसे यहाँ पर लिखा अगर 2 है, ये मैंने समझाया आपको, तो डाइमिथाइल, तो डाई ट्राई जो कुछ भी, नंबर के बीच में कॉमा आना चाहिए, लेटर्स और नंबर्स के बीच में डैश आने चाहिए। यहाँ पर फिर देखिए नंबर आ रहा है तो इसके बीच में मैंने डैश लिखा, इसके बीच में मैंने डैश लिखा, इसके बीच में मैंने डैश लिखा, इसके बीच में मैंने डैश लिखा। तो जो गैपिंग है वो गैपिंग हम डैश का यूज करके खत्म कर सकते हैं। सो इन अ सीक्वेंस मैनर द टोटल नेम शुड बी देयर, ठीक है, ओके। सो हम इतना आज की क्लास में यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ठीक, कुछ यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं जिसको कि आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर होमवर्क में करना है, और बुक से देख करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। यहाँ से देखिए बच्चों, बुक से भी रूल्स रेगुलेशंस पढ़िए और अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यूएशन फॉर्म में रखिए, ठीक है, ओके। होमवर्क नोट कर लीजिए, नेक्स्ट में होमवर्क लिख रहा हूँ, स्टडी करेंगे, ओके। चलिए एज अ होमवर्क आप लिख लीजिए नंबर 1, ठीक है, ओके। राइट, ये मैंने 3 आपको दे दिया एज अ होमवर्क, ठीक है। सो इसे आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा और इसका जो कुछ नाम है वो मुझे लिख करके फिर भेजिएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं, ओके, थैंक यू।